हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन नंबर 36 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 35 सेशंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा बिगिनर्स के लिए है। जो भी फ्रेंड्स शुरुआत करना चाहते हैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर को समझने की, इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ने की, तो ऐसे लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप अपने साथ में नोटबुक लेकर के ज़रूर बैठे, क्योंकि हम इस सेशन के दौरान जितने भी वर्ड्स सीखेंगे हम उनको अच्छे से डेप्थ में समझते हुए जाएंगे। तो आप उन सभी वर्ड्स को लिख लेना। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ने का काम करते हैं हेडलाइन को। तो गाइज, हेडलाइन में लिखा हुआ है यूथ शूट्स न्यूली मैरिड वुमन बिफोर टेकिंग ओन लाइफ। गैस, जब भी हम हेडलाइन की बात करते हैं तो हमें हमेशा दो चीज़ें याद रखनी है कि आपको हेडलाइन ज़्यादातर केसेस में या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलती है या फिर आपको मिलती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जो हेडलाइन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको दिखाई दे तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। यूथ शूट्स। अब यूथ एक नाउन है। यूथ का मतलब होता है कोई जवान, जवान कोई लड़का। यूथ शूट्स, यहाँ पर एस का प्रयोग आप देख सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस यहाँ पर बन रहा है। एस का प्रयोग यहाँ पर किया है सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यूथ शूट्स, यूथ ने शूट कर दिया। किसको शूट किया? न्यूली मैरिड वुमन, एक औरत को शूट कर दिया। औरत वो कैसी थी? मैरिड। तो यहाँ पर जो वुमन है वो भी एक नाउन है। हर ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन तो आप अच्छे से जानते होंगे, ही, सी, इट, दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो यूथ शूट्स न्यूली मैरिड वुमन, यूथ ने क्या किया? शूट कर दिया, गोली मार दिया। अब गोली किस में मार दी? न्यूली मैरिड वुमन। वुमन मतलब औरत, नाउन है। मैरिड शादीशुदा औरत, तो मैरिड क्या है? एडजेक्टिव है। हर नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। तो मैरिड क्या है? एडजेक्टिव है। मैरिड की विशेषता बता रहा है ये वर्ड न्यूली। न्यूली मतलब नई नई, हाल ही में। तो यूथ ने शूट कर दिया एक हाल ही में शादीशुदा जो औरत थी, हाल ही में उसने शादी की थी, तो ऐसी औरत को हम बोलते हैं न्यूली मैरिड वुमन। तो एक यूथ ने शूट कर दिया हाल ही में शादीशुदा हुई औरत को। बिफोर, बिफोर एक प्रपोजिशन है। गैस, जब भी आप प्रपोजिशन का जिक्र करते हो तो हर प्रपोजिशन के बाद में आपको जब भी कभी वर्ब यूज़ करनी है तो आप हमेशा उसको आईएनजी फॉर्म में लिखने का काम करें। बिफोर टेकिंग, लेने से पहले। ओन मतलब खुद की, लाइफ मतलब जान। तो अपनी खुद की जान लेने से पहले यूथ ने एक नई शादीशुदा औरत को शूट कर दिया, गोली मार दी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेडलाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते फ्रेंड्स आगे। पुलिस सस्पेक्ट। अब यहाँ पर पुलिस जो वर्ड आया है, पुलिस भी एक नाउन है। सस्पेक्ट यहाँ पर वर्ब है। पुलिस सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब संदेह करना, डाउट करना। पुलिस सस्पेक्ट, पुलिस को सस्पेक्ट है, पुलिस मतलब संदेह कर रही है। पुलिस सस्पेक्ट द विक्टिम। विक्टिम मतलब, विक्टिम होता है वह पर्सन जिसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है। एंड एक्यूज्ड, एक्यूज्ड वह पर्सन होता है जिसने कोई जुर्म किया होता है, जिसको आप बोलते हो आरोपी। तो पुलिस सस्पेक्ट, पुलिस को डाउट है, पुलिस को संदेह है। द विक्टिम एंड एक्यूज्ड, वो जो इंसान जिसके मतलब जो औरत, अब यहाँ पर जो पीड़ित है वो औरत है, विक्टिम जो है वो औरत है क्योंकि उसमें गोली मारी गई है। तो द विक्टिम एंड एक्यूज्ड, और एक्यूज आरोपी कौन है? वो यूथ। तो पुलिस को मतलब ये डाउट है द विक्टिम एंड एक्यूज्ड वर इन अ रिलेशनशिप, कि वे दोनों रिलेशनशिप में थे। गैस, जो भी शब्द एस एच आई पर ख़त्म होते हैं, एस एच आई पी पर ख़त्म होते हैं, शिप पर ख़त्म होते हैं, वो सभी वर्ड्स नाउन होते हैं। तो पुलिस को शक है कि जो विक्टिम है और जो एक्यूज्ड है दोनों आपस में मतलब एक रिलेशनशिप में थे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेडलाइन भी समझ में आ गई होगी।
बढ़ते हैं आगे। आगे जरा समझने का प्रयास करें फ्रेंड्स। आगे लिखा हुआ है अ यंग मैन। अब देखिए यहाँ पर जो आ दिया है वो किसके लिए दिया है? मैन के लिए। यंग ये जो वर्ड है गाइस ये है एडजेक्टिव, मैन है नाउन। अ यंग मैन यानी कि एक मतलब यंग मैन मतलब एक जवान आदमी। अ यंग मैन एलिजिडली, एलिजिडली का मतलब होता है कथित तौर पे। जो भी शब्द जो एलवाई से ख़त्म होते हैं ज़्यादातर केसेस में ऐसे वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलिजिडली एक मतलब ऐसा एडवर्ब है जो बताता है मैनर को, काम करने के तरीके को। एलिजिडली का मतलब होता है कथित तौर पे। इस शब्द का जिक्र आपको नॉर्मली मिल जाता है ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर आर्टिकल्स में आपको इस शब्द का जिक्र आपको मिल जाता है। तो एलिजिडली का मतलब होता है कथित तौर पे। अब इस वर्ड का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब न्यूज़पेपर एजेंसीज के पास कोई सबूत नहीं होता और वो मतलब उनको कोई रिपोर्ट मतलब देनी होती है तो वो कहते हैं कथित तौर पे हमारे पास में ऐसा कोई सबूत नहीं है, सिर्फ कथित तौर पे जैसा हमें सुनाई दिया है। तो अ यंग वुमन, सॉरी अ यंग मैन, एक जवान जो व्यक्ति था, एक जवान जो आदमी था, अ यंग मैन एलिजिडली, उसने कथित तौर पे क्या किया? शॉट, शॉट यहाँ पर वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। शॉट डेड, मार दिया, गोली से उसने मार दिया। अ 20 ईयर ओल्ड वुमन, एक 20 साल की, अ 20 ईयर ओल्ड न्यूली वेड वुमन। न्यूली वेड या फिर न्यूली मैरिड बात एक ही है। नई मतलब न्यूली मतलब नई शादीशुदा औरत को एक जवान आदमी ने उसने मतलब मार दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से आपके लिए रीडिंग कर देता हूँ। अ यंग मैन एक मतलब एक जवान आदमी, एलिजिडली उसने कथित तौर पे, शॉट डेड उसने मतलब गोली मार दी। अ 20 ईयर ओल्ड न्यूली वेड वुमन, एक नई शादीशुदा औरत जो मतलब 20 साल की थी। ऑफ हिज विलेज, अपने ही गांव की, तो अपने ही गांव की एक न्यूली वेड वुमन को उसने गोली से मार दिया। बिफोर किलिंग हिमसेल्फ, खुद को मारने से पहले। तो बिफोर यहाँ पर प्रपोजिशन हो गया। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रपोजिशन के बाद में आपको वर्ब यूज़ करनी है तो आप हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज़ करें। तो बिफोर किलिंग हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद को, तो खुद को मारने से पहले उसने मतलब एक मतलब औरत को मारा। इन अ सिमिलर मैनर, इन अ सिमिलर मैनर मतलब उसी तरीके से, उसी तरीके से उसने खुद को मारा जिस तरीके से उसने उस औरत को मारा था। इन द अर्ली आवर्स ऑफ संडे, अब ये जो अर्ली आवर्स आप देख रहे हो, अर्ली आवर्स का मतलब होता है मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग का टाइम। ऑफ संडे तो संडे की सुबह, संडे की सुबह ये हादसा हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते फ्रेंड्स आगे। द पुलिस सस्पेक्ट, अब पुलिस को ये डाउट है, पुलिस को ये संदेह है दैट कि द टू वर, द टू मतलब वे दोनों, जो मर गई है औरत वो और वो जो यूथ था जिसने गोली मारी वो, द टू वर इन अ रिलेशनशिप। अब पुलिस को ये संदेह है कि दोनों जो लोग थे वो मतलब रिलेशनशिप में थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द वुमन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। गैस यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिलोंग टू, बिलोंग टू का जिक्र मतलब अक्सर आपको मिल जाता है। बिलोंग टू का यूज़ आप तीन तरीके से करते हो। पहला यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा थिंग टू पर्सन। बिलोंग टू का यूज़ आप पोजेशन शो कराने के लिए करते हो। तो पहला यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको थिंग टू पर्सन। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ कि यह कार मेरी है तो मैं कहूँगा दिस कार बिलोंग्स टू मी। तो कार एक थिंग है और टू मी मतलब मैं पर्सन हूँ, तो थिंग टू पर्सन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक सेंटेंस और मैं अगर बनाना चाहूँ कि यह कैमरा मेरा है तो दिस कैमरा बिलोंग्स टू मी। तो ये क्या कर रहे हो आप? थिंग टू पर्सन कर रहे हो। आप पर्सन टू प्लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं दिल्ली का हूँ तो आई बिलोंग टू दिल्ली, या फिर मैं आगरा में रहता हूँ यानी कि आगरा से मेरा संबंध है तो मैं कहूँगा आई बिलोंग टू आगरा। तो ये क्या किया हमने? पर्सन टू प्लेस किया। एक और है, आप जैसे कोई पर्सन हो, पर्सन जब किसी कास्ट से बिलोंग करता है तो आप उस सेंस में भी यूज़ इसका कर लेते हो। जैसे आई बिलोंग टू जनरल कास्ट, आई बिलोंग टू एससी कास्ट।
तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेते हो। तो यहाँ पर कास्ट के सेंस में यहाँ पर यूज़ किया गया है। द वुमन, वो औरत, बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, वो औरत एससी कास्ट की थी, बिलोंग करती थी एसटी कास्ट से। गॉट मैरिड, गॉट मैरिड इन बसई विलेज, उसने शादी की थी। गॉट मैरिड मतलब शादी करना। तो वुमन यहाँ पर सब्जेक्ट है, बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, उस और वो औरत जो मतलब एससी कास्ट से बिलोंग करती थी, उसके लिए यहाँ पर आगे मेन वर्ब गॉट दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि पास्ट का सेंटेंस हो गया। तो द वुमन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट गॉट मैरिड इन बसई विलेज, बसई विलेज में उसने शादी की थी। ऑन जून 29, 29 जून को उसने शादी की थी, दिस ईयर, इसी साल। एंड हैड कम, यहाँ पर सेंटेंस जो जुड़ रहा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का आप यूज़ करते हो प्रीवियस एक्शन को शो कराने के लिए, पहले हुआ जो एक्शन होता है उसको शो कराने के लिए। यानी कि इस सबसे पहले क्या हुआ था, दिस ईयर। एंड हैड कम टू, वो आई हुई थी। एंड हैड कम टू विजिट हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए वो आई हुई थी। इन नानू कलन विलेज, कहाँ पर, नानू कलन विलेज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर नहीं आता है समझ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं। द एक्यूज्ड, अब ये जो आरोपी था जिसने ये जुर्म किया, द एक्यूज्ड टुक द वुमन, एक्यूज्ड यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। टुक यहाँ पर टेक की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब। तो द एक्यूज्ड टुक, टुक मतलब ले गया। द एक्यूज्ड टुक द वुमन, अब ये जो द वुमन है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। द एक्यूज्ड टुक द वुमन, जो आरोपी था वो औरत को ले गया था। टू अ वैकेंट प्लॉट, यहाँ पर एक शब्द आपने देखा वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली। प्लॉट मतलब आप जानते हो जमीन का कोई टुकड़ा, प्लॉट आप उसको बोलते हो, अ पीस ऑफ लैंड। तो क्या किया था, द एक्यूज्ड टुक द वुमन, जो आरोपी था वो उसको ले गया था औरत को, टू अ वैकेंट प्लॉट, एक खाली प्लॉट में। प्लॉट यहाँ पर नाउन है और प्लॉट के लिए यहाँ पर आगे दिया है आ। वैकेंट जो है वो एडजेक्टिव है, जो कि प्लेस, जो प्लॉट है वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो एक्यूज्ड उस औरत को एक खाली प्लॉट में ले गया था, बिहाइंड सम शॉप्स, और वो खाली प्लॉट कहाँ था, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड यहाँ पर एक प्रोपोजिशन का काम कर रहा है। बिहाइंड सम शॉप्स, कुछ दुकानों के पीछे वो खाली प्लॉट था। दैट बिलोंग टू, जो है संबंध रखता है, मतलब जो है, अभी 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 हमने बिलोंग टू के यूज़ को समझा था। अब ये जो दैट है वो शॉप्स के लिए यूज़ किया गया है। दैट बिलोंग टू वन किसान, वन किशनपाल, जो कि एक किशनपाल का है, जो कि एक किशनपाल नाम के व्यक्ति का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मतलब शॉप्स हैं, पास वाले नाम के लिए आप मतलब यूज़ करते हो दैट का। तो शॉप्स जो थी वो मतलब जो किशनपाल है उसकी है। ऑन सम प्रिटेक्स्ट, ऑन सम प्रिटेक्स्ट मतलब कुछ बहाने से, कुछ बहाने पर मतलब वो उसको ले गया उस खाली प्लॉट में। एंड एलिजडली, और कथित तौर पे, एंड एलिजडली शॉट हर, और उसने क्या कर दिया, शूट कर दिया उसको। यहाँ पर शॉट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। ही देन, अब यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ किया है, उस आरोपी के लिए, और ही क्या है, एक प्रोनाउन है। ही देन, उसने फिर, ही देन शॉट हिमसेल्फ, उसने फिर खुद को शूट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द मैटर, अब ये जो मैटर था, ये जो पूरा मामला था, द मैटर केम टू लाइट, पास्ट इंडेफिनिट, केम सेकेंड फॉर्म है कम की। द मैटर केम टू लाइट, मैटर सामने आ गया, लाइट में आ गया। व्हेन, जब, द वुमन्स अंकल, जब उस औरत के अंकल ने, वही औरत जो मर गई थी, व्हेन द वुमन्स अंकल स्पॉटेड, स्पॉट का मतलब देखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर, ये मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पर आई है स्पॉटेड। तो ये जो मैटर था वो पूरा सामने आ गया कब, व्हेन द वुमन्स अंकल स्पॉटेड द बॉडीज लाइंग इन द प्लॉट, जब उस औरत के अंकल ने देखा, स्पॉट मतलब देखना, स्पॉटेड द बॉडीज, बॉडीज को, लाइंग मतलब पड़े हुए, इन द प्लॉट। ठीक है, इन द मॉर्निंग, सुबह जब उस अंकल मतलब उस औरत के अंकल ने उन बॉडीज को पड़े हुए प्लॉट में देखा, तब ये मैटर पूरा सामने निकल करके आया। ठीक है फ्रेंड्स,
आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। द फैमिली क्लेम्ड, अब उस परिवार ने दावा किया। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पर लिखा गया है इसको, तो फिर से ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन जाता है। द फैमिली यहाँ पर सब्जेक्ट है, द फैमिली क्लेम्ड, और क्लेम क्या है, वर्ब। द फैमिली क्लेम्ड, परिवार ने दावा किया, दैट की, अब दैट क्या है, कंजंक्शन है जो आगे के सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। द फैमिली क्लेम्ड, फैमिली ने दावा किया, किस फैमिली ने, जो परिवार मतलब जिस परिवार में हादसा हुआ है। द फैमिली क्लेम्ड दैट द विलेजर्स हैड, द विलेजर्स, सॉरी, द विलेजर्स हैड पास्ट परफेक्ट, हर्ड हियर में से होता है सुनना, तो उसकी थर्ड फॉर्म द विलेजर्स हैड। अब मतलब जो फैमिली उसने क्या दावा किया कि द विलेजर्स हैड हर्ड द गन शॉट्स, कि गांव वाले जो थे उन्होंने सुनी थी, हैड हर्ड द गन शॉट्स, गन की आवाज़ें, यानी कि जो गोलियां चली थी उनकी आवाज़ें सुनी थी गांव वालों ने, ऐसा परिवार वाले दावों ने मतलब परिवार वाले जो लोग हैं उन्होंने दावा किया। अराउंड मिडनाइट, कब सुनी, लगभग मिडनाइट के टाइम पे, मतलब आधी रात के लगभग। आगे बढ़ते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, फैमिली मेंबर्स ने कहा। दे यहाँ पर प्रोनाउन है, फैमिली के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए आया है, और सेड यहाँ पर से की सेकंड फॉर्म। दे सेड, उन्होंने कहा, द मैन, जो वो आदमी जिसने मारा, द मैन एंड द वुमन, और जो औरत जो मर गई, द मैन एंड द वुमन डिड नॉट नो ईच अदर। अब उन्होंने ये भी कहा कि जो आदमी था और जो औरत थी वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। एंड द मोटिव, मोटिव मतलब पर्पस, उद्देश्य। एंड द मोटिव बिहाइंड मतलब पीछे, द मर्डर, मर्डर के पीछे का, वॉज क्लियर, अनक्लियर। मोटिव मतलब उद्देश्य, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मतलब पहली बात तो वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, एंड द मोटिव बिहाइंड द मर्डर वॉज अनक्लियर, और इस मर्डर के पीछे मतलब क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, अभी तक वो अनक्लियर है, अभी तक वो क्लियर ही नहीं है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे लिखा हुआ है अ कंट्री मेड पिस्टल। अब कंट्री मेड क्या होता है, कंट्री मेड मतलब टेम्परेरी, कहीं से जुगाड़ की गई, ठीक है फ्रेंड्स, कहीं से जुगाड़ की गई जो पिस्टल है, कुछ वक्त के लिए आपने कहीं से जुगाड़ कर ली हेरा फेरी करके, तो उस पिस्टल की बात कर रहा है। तो कंट्री मेड मतलब एडजेक्टिव हो गया, पिस्टल नाउन हो गया, और इस नाउन के लिए आगे आर्टिकल आ का यूज़ किया गया है। तो अ कंट्री मेड पिस्टल, एक पिस्टल, कैसी पिस्टल, कंट्री मेड, जुगाड़ से लाई गई पिस्टल। अ कंट्री मेड पिस्टल यूज्ड, जो कि यूज़ की गई थी इन द कमीशन ऑफ क्राइम। अब यहाँ पर कमीशन आप देख रहे हो नाउन के रूप में। कमिट क्या होता है गाइस, कमिट होता है किसी जुर्म को करना, तो कमिट का यहाँ पर नाउन दिया गया है कमीशन। तो अ कंट्री मेड पिस्टल यूज्ड इन द कमीशन ऑफ क्राइम, उस क्राइम को कमिट करने में, यानी कि उस क्राइम के कमीशन में, यानी कि उस क्राइम के होने में जो पिस्टल यूज़ की गई थी, आगे दिया है उस पिस्टल के लिए, वॉज ऑल्सो फाउंड, वो पिस्टल भी क्या पाई गई। यहाँ पर वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस पैसिव का बन गया, वॉज ऑल्सो फाउंड, वो भी पाई गई, लाइंग, पड़ी हुई, लाइंग मतलब पड़ा हुआ, कोई भी चीज़ पड़ी होती है तब। लाइंग क्लोज मतलब पास टू द बॉडीज, बॉडीज के नज़दीक, बॉडीज के क्लोज, बॉडीज के पास वो पिस्टल भी पाई गई। आगे बढ़ते हैं। द वुमन्स अंकल, अब यहाँ पर जो वुमन जिसकी जो हम बात कर रहे हैं, जो औरत मर चुकी है, उस औरत की यहाँ पर फिर से बात की जा रही है। द वुमन्स अंकल, तो उस औरत के जो अंकल थे, कॉल्ड द पुलिस कंट्रोल रूम, उन्होंने कॉल किया पुलिस कंट्रोल रूम को, टू इन्फॉर्म अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, तो मतलब उस औरत के जो अंकल थे उन्होंने कॉल किया था पुलिस कंट्रोल रूम में, टू इन्फॉर्म अबाउट द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट, इस घटना की जानकारी देने के लिए, इस घटना की सूचना देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स, द पुलिस सेंट द बॉडीज। अब द पुलिस, यहाँ पर द पुलिस मतलब वही पुलिस जो मतलब इस पूरे मामले की देखरेख कर रही है, छानबीन कर रही है। द पुलिस सब्जेक्ट के रूप में, सेंट यहाँ पर सेंड की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस फिर से हो गया। द पुलिस सेंट द बॉडीज, पुलिस ने बॉडीज को भेज दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बॉडीज है, द बॉडीज जो है वो ऑब्जेक्ट है। द पुलिस सेंट द बॉडीज, तो पुलिस ने क्या किया, उन बॉडीज को भेज दिया, फॉर पोस्ट फॉर पोस्टमार्टम, पुलिस ने उन बॉडीज को भेज दिया, फॉर बताता है पर्पस, किसके लिए भेजा, पोस्टमार्टम के लिए,
पोस्टमार्टम के लिए उन बॉडीज़ को भेज दिया गया। एंड द वेपन वॉज सीज्ड, और जो हथियार था, हथियार मतलब वो पिस्टल जो यूज़ की गई थी, द वेपन वॉज सीज्ड। यहाँ पर फिर से ये सेंटेंस पैसिव का बन गया, और सीज का मतलब होता है गैस मतलब जब्त करना, और जो हथियार था उसका क्या किया गया, उस हथियार को जब्त कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड। अब आपको पता है ऐसे मामलों में क्या होगा, केस ही दर्ज होगा। अ केस यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज इसके अकॉर्डिंग आया है, केस के अकॉर्डिंग, क्योंकि केस सिंगुलर है, एक ही केस की बात हम कर रहे हैं। हैज़ बीन रजिस्टर्ड, अब हैज़ बीन के बाद में आपको फिर से रजिस्टर्ड थर्ड फॉर्म मिल गई, तो ये फिर से क्या हुआ, पैसिव हुआ। अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया है। ऑन चार्जेस ऑफ मर्डर, मर्डर के चार्जेस के मतलब मर्डर के चार्ज मर्डर का चार्जेस लगे हैं, मर्डर के चार्जेस के रूप में, मतलब एक का केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है। एंड और अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स एक्ट, और अंडर मतलब के अंतर्गत, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट, एक ये जो एक्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़ मतलब अत्याचार, प्रिवेंशन मतलब रोकना, तो मतलब अत्याचार को रोकने के लिए किस पर, शेड्यूल्ड कास्ट, और मतलब जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स जो एक्ट है, यानी कि जो निचली जाति के जो लोग हैं उनको रोकने के लिए जो मतलब जो एट्रोसिटीज़ उनके खिलाफ जो होती है, अत्याचार होती है उनके खिलाफ जो भी उसको रोकने के लिए जो कानून जो लागू होता है उसके अंतर्गत भी वो मतलब जो केस है वो रजिस्टर्ड हुआ है। एंड आर्म्स एक्ट, और एक आर्म्स एक्ट, यानी कि उन्होंने उस मतलब एक्यूज्ड ने, उस आरोपी ने हथियार का इस्तेमाल किया था। एंड आर्म्स एक्ट, और एक आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी ये मामला दर्ज हुआ है। एट पतौड़ी पुलिस स्टेशन, कहाँ पर, पतौड़ी पुलिस स्टेशन एक स्टेशन है, वहाँ पर उस स्टेशन में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन लगभग मतलब हमारा ये मतलब ये पूरा आर्टिकल जो है पूरा होता हुआ चल रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। लास्ट पैराग्राफ और रह गया है, उसको ज़रा देख लें। गुरुग्राम पुलिस स्पोक्स पर्सन, अब गुरुग्राम पुलिस के एक स्पोक्स पर्सन है। स्पोक्स पर्सन वो होते हैं जो मीडिया में आकर के मैटर के बारे में कोई जानकारी देते हैं। तो गुरुग्राम पुलिस स्पोक्स पर्सन, गुरुग्राम के पुलिस के जो स्पोक्स पर्सन है, जो वक्ता हैं, सुभाष बोकन, सुभाष बोकन, इनका पूरा नाम है सुभाष बोकन सेड, उन्होंने कहा एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जांच, एन इन्वेस्टिगेशन वॉज अंडरवे, अंडरवे मतलब इन प्रोसेस। तो उन्होंने कहा, सुभाष जो बोकर उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, वॉज अंडरवे, वो तो मतलब चल रही है, जो छानबीन है, इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। बट प्राइमा फेसी, लेकिन जो प्राइमा फेसी मतलब जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, और इंसिडेंट होने के बाद में जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पहला जो सीन होता है उनका, फर्स्ट साइट, ऊपर से देखने पर जैसा पता चलता है तब हम उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी। बट प्राइमा फेसी यानी कि ऊपर से देखने पर इट सीम्ड, ऐसा लगता है, दैट कि द डुओ मतलब वो जो दोनों थे, द डुओ जो जोड़ी थी उनकी, उस औरत की और उस यंग जो मतलब जो पर्सन था, उनकी जो जोड़ी थी, द डुओ वॉज इन अ रिलेशनशिप, ऐसा लगता है कि मतलब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। तो ये कहना है कि इनका गुरुग्राम के पुलिस स्पोक्स पर्सन सुभाष बोकन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। बाकी ये नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन, यहाँ पर एक नंबर दिया है, संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ, एक यहाँ पर संस्था है जिनका नंबर यहाँ पर दिया है उन लोगों के लिए जिनके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो मतलब सुसाइड करने के लिए मतलब आगे बढ़ते हैं या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन नहीं पसंद आया है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको छोटी से भी छोटी अगर कोई दिक्कत होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।